मंटू नाम का एक बहुत ही चालाक आदमी था। उसके पास कोई स्थायी काम नहीं था। वह लोगों को अपने बातों में उलझाकर चालाकी से लोगों से पैसे ऐंठ लेता था। एक दिन मंटू के घर उसका चचेरा भाई लल्लू आया। अब भैया, मैं कुछ महीने आपके साथ ही रहने वाला हूँ। चल ठीक है, रह जाए मेरे साथ ही। शाम के वक्त मंटू गांव में घूमने जाता है। लल्लू भी मंटू के साथ जाता है। एक चाय की दुकान के पास मंटू आकर रुकता है। भाई 2 कप चाय दे दे, आज मेरा भाई भी साथ आया है। चाय की दुकान पर पहले से ही रामू और श्याम नाम के 2 व्यक्ति बैठे थे और कुछ बातें कर रहे थे। तभी मंटू उन दोनों के बीच में बोलता है, भाइयों, हर रोज तो हम अपने पैसे देकर ही चाय पीते हैं, क्यों ना आज कुछ नया करें। हाँ, नया? मगर क्या? आज हम समोसे खाने का कंपटीशन करते हैं। 10 समोसा मेरे और लल्लू की प्लेट में होगा और 10 समोसा तुम्हारे और रामू के प्लेट में होगा। जो भी जोड़ी सबसे जल्दी समोसा खत्म कर देगी वो जोड़ी विजेता जोड़ी होगी और हारी हुई जोड़ी समोसे के पैसे भी भरेगी और चाय के भी। बोलो तो क्या कहते हो? रामू और श्याम सोचते हैं ये दोनों तो इतने पतले पतले हैं, ये खा ही नहीं पाएंगे 10 समोसे, इसलिए हम ही जीत जाएंगे। यही सोचकर वह मंटू से कहते हैं, हाँ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ये कंपटीशन करने में हम बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है तो लाओ भाई लाओ, चाय बाद में लाना, पहले समोसे ही लाओ। दुकान वाला दोनों प्लेट में 10-10 समोसा सजा कर लाता है। चलो पहले तुम लोग खाओ, हम समय देख रहे हैं। रामू और श्याम समोसे खाने लगते हैं। 9 मिनट में दोनों 10 समोसे खत्म कर देते हैं। हमने 9 मिनट लिया, अब तुम दोनों की बारी है। मंटू और लल्लू समोसा खाना शुरू करते हैं। बीच में ही मंटू कहता है, अरे जल्दी से 1 गिलास पानी लाओ। दुकानदार पानी लेने अंदर चला जाता है। अरे वाह, कैसा पेड़ दिख रहा है, पीछे आज तक मैंने वैसा पेड़ देखा ही नहीं है। इतना कहते ही रामू और श्याम पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तभी मंटू 3-4 समोसा प्लेट में से उठाकर दुकान के पीछे फेंक देता है। कहाँ भाई, वैसा पेड़ तो हमने बहुत देखा है। अच्छा हो सकता है, मगर मैंने नहीं देखा। समोसे कम हो चुके थे, मगर रामू और श्याम का ध्यान उन चीज पर नहीं जाता है। तुरंत बचे हुए समोसे लल्लू और मंटू खत्म कर देते हैं। देखो भाई, हमने 7 मिनट में ही सब खत्म कर दिया। रामू और श्याम हार जाते हैं और समोसे के साथ साथ चाय के पैसे भी भरते हैं। मंटू और लल्लू मुफ्त में मजे से समोसा खाकर और चाय पीकर निकल जाते हैं। यह सब लल्लू शांति से देख रहा था। घर पहुंचकर लल्लू कहता है, भैया आप तो कमाल है, कैसे उन्हें उल्लू बनाया आपने। अरे भाई तूने अभी जाना ही कहा है, अपने भाई को है। कई दिनों तक लगातार अलग अलग तरीके से मंटू सभी को अपनी चालाकी से मूर्ख बनाता और मजे से रहता। एक दिन लल्लू मंटू से कहता है, अब भैया क्या हम हर जगह घूम घूम कर मूर्ख बनाते हैं, हम अपना कोई दुकान खोल लेते हैं, वहीं सभी को मूर्ख बनाया जाएगा। नहीं भाई, दुकान खोलने में तो हमारा बहुत रुपया खर्च हो जाएगा। अरे भैया हम एक पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं, उसमें बहुत कम खर्च आएगा। ये सही रहेगा भाई। मंटू और लल्लू अगले ही दिन पानी पूरी का ठेला लगा लेते हैं। आइए आइए सभी आइए और हमारे ठेले का पानी पूरी खाइए। पानी पूरी के ठेले पर लोग जमा होने लगते हैं। कुछ दिनों तक लगातार मंटू और लल्लू सभी को आराम से वाजिब दाम पर पानी पूरी खिलाते हैं। पानी पूरी का ठेला कुछ महीना पुराना हो जाता है। लल्लू अब सही समय आ गया है अपना काम करने का। अगले ही दिन से पानी पूरी के ठेले के आगे मंटू और लल्लू एक कागज चिपकवा देते हैं।
उस पर लिखा था जो भी व्यक्ति 50 पानी पूरी खा लेता है उसे ₹10,000 का इनाम दिया जाएगा, और अगर वो 50 पानी पूरी नहीं खा पाता है और उससे पहले हार मान लेता है तो वो हमें ₹1,000 देगा। 10,000 की बात सुन सभी लालच में आ जाते हैं और सोचते हैं अगर हम जीत गए तो हमें ₹10,000 मिलेगा। सभी मंटू और लल्लू के ठेले के पास भीड़ लगा देते हैं। एक एक करके आप सभी आइए। मंटू पानी पूरी खिलाना शुरू करता है। धीरे धीरे वह सभी पानी पूरी को तीखा बनाना शुरू कर देता है। एक एक पानी पूरी में 5-5 मिर्ची डालने लगा। 10 पानी पूरी खाते ही सभी हार मानकर पानी पूरी खाना छोड़ देते थे और उन्हें ₹1,000 देकर तुरंत वहां से भाग जाते थे। कई दिनों तक यही चला। उतना तीखा खाने की वजह से बहुत लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी। गांव में एक चिंटू नाम का आदमी था। चिंटू को पानी पूरी बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर लोगों की भीड़ पानी पूरी के दुकान पर देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा और वह वहां जाकर देखा कि ₹10,000 की लालच में सभी ऐसा कर रहे हैं और अपने ₹1,000 मुफ्त में लल्लू और मंटू को दे रहे हैं। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी 50 पानी पूरी नहीं खा पा रहा? जरूर कुछ गड़बड़ है। एक पेड़ के नीचे पीछे से छिपकर वह उन पर निगरानी रखने लगता है। भाई लल्लू, ये तो बहुत अच्छा तरीका है पैसे लूटने का। बीच बीच में इन्हें एक बहुत ही तीखा पानी पूरी खिला दो, बस उसके बाद तो हाँ भाई बहुत मजा आ रहा। चिंटू यह सब सुन लेता है और गांव वालों को यह बात बताता है। गांव वालों को भी दोनों पर शक होता है। चलिए सभी चलकर देखते हैं। उनके ठेले पर जरूर उन लोगों ने बहुत तीखा पानी पूरी बनाने का इंतजाम करके रखा होगा। सभी उनके साथ ठेले के पास आते हैं। उन्हें उनके ठेले पर बहुत ज्यादा मात्रा में हरी मिर्च और लाल मिर्च मिलती है और पहले से ही उन लोगों ने पानी में भी बहुत मिर्च मिला रखी थी। एक थैले के अंदर हरी मिर्च भी उन लोगों ने काट कर रखा हुआ था। सभी गांव वालों को यह देख बहुत गुस्सा आता है। सभी उन दोनों की धुनाई कर देते हैं। अरे माफ करो भाई, माफ करो। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं और कभी ऐसा न करने की कसम खाते हैं। एक गांव में सुशीला नाम की एक लड़की रहती थी। सुशीला एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहती थी। सुशीला का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बचपन से ही अकेली रहती आई थी। अपना घर चलाने के लिए सुशीला कूड़ा बीनने का काम करती थी। जल्दी से जाती हूँ और कूड़ा बीनना शुरू कर देती हूँ, वरना सभी आ जाएंगे। सुशीला दिखने में तो बहुत खूबसूरत थी, पर दिल भी उसका उतना ही साफ था। वह कभी किसी के साथ बुरा नहीं करती थी। एक दिन जब सुशीला कूड़ा बीन रही थी, तभी एक लड़की उसके पास आती है। अरे सुशीला, चल मेरे साथ। कहाँ चलूं? अरे एक बूढ़ा अंधा पास में बैठा है, उसके पास बहुत पैसा है। सभी उसका पैसा लेकर भाग रहे हैं और उसे कुछ दिख भी नहीं रहा। चल जल्दी चल, हम भी उसके पैसे उठाकर भागते हैं। नहीं मीना, यह सही नहीं है। उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब हम उनके पैसे चुराएं। रहने दे, मुझे नहीं करना ये सब, तू जा। ओफ, ठीक है, तू बैठी रह यहाँ, कूड़ा बीनती रह, ठीक है? शाम में 20-30 तो मिल जाएंगे तुझे। तब तक मैं 100-200 चोरी करके आती हूँ। आराम से भर पेट भोजन करूंगी। अच्छा ठीक है, तू जा, मगर मुझे नहीं जाना। सुशीला मीना के साथ चोरी करने नहीं जाती है और कूड़ा बीनकर शाम में कुछ पैसे कमा लेती है और उससे ही भोजन करती है। जल्दी सो जाती हूँ, तभी तो सुबह जल्दी जल्दी उठ पाऊंगी। सुशीला जल्दी सो जाती है और अगली सुबह जल्दी उठकर काम पर चली जाती है। सुशीला कूड़ा बीन ही रही थी, तभी उसे एक बुढ़िया की आवाज सुनाई देती है। बेटा, मेरी मदद करो। सुशीला देखती है पास में एक झोपड़ी है और उसी झोपड़ी से एक बूढ़ी महिला की आवाज आ रही है। बेटा, इधर आओ जरा, मेरी मदद करो।
जी अभी आती हूँ। सुशीला झोपड़ी के अंदर जाती है और उस बूढ़ी महिला को पानी देती है। लीजिए अम्मा, पानी पी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब उम्र हो गई है तो काम भी नहीं हो पाता है। मैं अकेली रहती हूँ, कोई मेरे साथ नहीं रहता तो बहुत दिक्कत भी हो जाती है। सुशीला उस बूढ़ी अम्मा की हालत देख बहुत दुखी हो जाती है। इनकी हालत तो बहुत खराब लगती है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद सुशीला कहती है, अम्मा जी, मैं भी अकेली ही रहती हूँ। अब से मैं आपके साथ रहूंगी और आपकी देखभाल करूंगी। सुशीला उस बूढ़ी अम्मा के साथ रहने लगती है और उनकी देखभाल करने लगती है। कई महीनों तक सुशीला उस बूढ़ी अम्मा की देखभाल करती है। उसके बाद उस बूढ़ी अम्मा की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन वह बूढ़ी अम्मा कहती है, बेटा, तुमने मेरी बहुत मदद की है। आज तुम्हारी वजह से ही मेरी तबीयत ठीक हो रही है। मेरे पास कुछ भी नहीं जो मैं तुम्हें दे पाऊं, बस ये डब्बा है। तुम इसे रख लो बेटा। सुशीला उस डब्बे को लेकर खोलती है, मगर वो डब्बा नहीं खुलता। यह डब्बा तो खुल ही नहीं रहा। सुशीला उस डब्बे को एक ओर रख देती है। अगले दिन सुशीला काम से वापस आती है तो देखती है उस बूढ़ी अम्मा की मृत्यु हो चुकी है। अम्मा जी, ये क्या हो गया? सुबह तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। सुशीला बहुत रोने लगती है। फिर वह खुद को संभालकर उस बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार करती है। अब मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? मैं जिनके लिए यहाँ आई थी वही नहीं है। सुशीला वापस अपने घर आने का सोचती है। उस बूढ़ी अम्मा के द्वारा दिए गए डिब्बे को उठाकर सुशीला बाहर निकलने लगती है। तभी अचानक वह डिब्बा खुल जाता है। यह देख सुशीला बहुत डर जाती है। उस डब्बे में सुशीला को एक सोने और एक चांदी का छोटा छोटा बेड दिखता है। जैसे ही सुशीला उन दोनों बेड को निकालकर जमीन पर रखती है, दोनों बेड बड़ा बड़ा सोने और चांदी के बेड में बदल जाता है। ये कैसे हो सकता है? सोने के बेड से आवाज आती है, सुशीला, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने उस बूढ़ी अम्मा की बहुत देखभाल की। उनकी तरफ से ये सोने और चांदी का बेड तुम्हारे लिए उपहार है। इस सोने और चांदी के बेड से क्या होगा? सोने के बेड से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा, और चांदी के बेड से तुम्हें एक बड़ा और खूबसूरत घर मिलेगा। चांदी के बेड की मदद से तुरंत वह झोपड़ी एक शानदार महल में बदल जाती है। सुशीला खुशी खुशी उस महल में रहने लगती है और उसे जो भी चाहिए होता वह सोने के बेड से मांग लिया करती है। सुशीला के अच्छे व्यवहार के कारण आज सुशीला सब कुछ पा लेती है।